रिश्तों को शब्दों का मोहताज मत बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं ज्योति वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ अपने मन की बात या अपने फैमिली से रिलेटेड या मेरी ससुराल में लाइफ कैसी है, कौन है, कैसा है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं कोई DIY या कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं 2 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं आपके साथ इतने दिनों से मुझे मतलब अपने मन की बात कहने के लिए मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकूं, मे भी कोई मेरी बात को आप में से कोई समझे या मैं आपके साथ रिलेट कर पाऊँ, तो ये सब चीज़ें इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी बहू जो है घर को तोड़ने का सोचकर शादी नहीं करती, और ना ही कोई सास अपनी बहू को जो है परेशान करने को जीवन का ये सोचती है कि यही मैंने करना है। हम पहले से ही अपनी सोच बना लेते हैं कि बहू है तो ऐसा तो करेगी ही और सास है तो ऐसा ही करेगी। फिर इसी गलतफहमी की वजह से वही सारी बातें जो हैं वो सच हो जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। बाहर वालों से पहले अपने अपनों को का जो है वो दिल जीतिए, उन्हें प्यार दीजिए। अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो बदले में प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो फ्रेंड्स, हम मेरी जो फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है, बट मैं किसी के भी बारे में बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने और मेरी जो इन लॉ हैं, यानी कि मेरी जो मदर सास हैं, मदर इन लॉ हैं, उनके साथ मेरा जो बॉन्ड है, रिलेशन है, वो कैसा है, मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर करना चाहती हूँ। पिछले काफ़ी सालों से और वो हिल डुल नहीं पाती हैं अपनी जगह से, एक ही रूम में रहती हैं, एक ही जगह रहती हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं या उनके जो भाई हैं, 3 भाई हैं, और वही लोग उन्हें मतलब इधर उधर गोद में उठा के, अगर इधर उधर ले जाना होता है तो वही लोग उन्हें उठाकर मतलब इधर उधर बैठा देते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। और रूम में ही बैठाना और लेटाना होता है तो वो काम मैं खुद भी कर लेती हूँ। या मेरी सिस्टर हैं खुद, जो कि मेरी जेठानी भी हैं, वो कर लेती हैं। तो हमारा जो अपनी मदर के साथ, मैं मदर इन लॉ को मैं बार बार मदर इन लॉ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कभी भी अपनी जो सास हैं उनको सास, मैंने 13 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक समझा ही नहीं। वो मेरे लिए मेरी माँ हैं, बिल्कुल माँ की तरह ही मैं शुरू से उनको देखती आई हूँ, और बिल्कुल माँ समझकर ही मैं उनका जो है काम करती आई हूँ। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है सास बोलना, मुझे ये सास वर्ड भी मतलब अजीब सा लगता है बोलने में। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, तो मैं मदर बोलूँगी तो आप समझ जाना कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो अगर मम्मी को रूम में ही बैठाना और लेटाना होता है तो वो काम तो हम खुद भी कर लेते हैं। लेकिन अगर इधर उधर एक जगह से, एक रूम से दूसरे रूम ले जाना होता है तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं उठाते, क्योंकि उस चीज़ में हमें ये डर लगता है कि कहीं गलती से अगर हमसे वो गिर गई या कुछ भी हो गया तो हम लोग उतना वो काम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो। तो वो काम जो है हमारे हस्बैंड करते हैं। और पिछले काफ़ी सालों से हैं वो इसी सिचुएशन में। और मैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो उनकी पूरी, जितना हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम पूरा अब तक उनके लिए करते आए हैं। मेरी सिस्टर की शादी जो है 17-18 साल पहले हुई थी, वो इसी घर में है और सबसे बड़ी हैं घर में। और सबसे छोटी मैं हूँ, 3 भाई हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। और मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। तो जब से मैं आई हूँ तब से मैं भी बिल्कुल वही चीज़ जो वो करती आई हैं वो मैं भी कर रही हूँ। मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आजकल जब हम देखते हैं कि आजकल की शादी होती हैं बच्चों की, तो
मतलब लड़कियां जो हैं वो जल्दी से इन लॉज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती। वो शायद इसलिए नहीं कर पाती कि इन लॉज़ जो हैं वो भी लड़की को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते। बट मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मैंने भी देखा है, मेरी खुद की फैमिली में भी मेरी शादी के बाद बहुत शादियां हुई हैं, हमने खुद ने भी देखा है कि इन लॉज़ तो बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट लड़कियां जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो जो है वो उसके जो खुद के पेरेंट्स होते हैं मायके वाले, वो उनको ज़्यादा वैल्यू करती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि अपने पेरेंट्स की वैल्यू आप शादी के बाद छोड़ दो। भाई अगर आप सामने वाले से प्यार चाहते हो तो आपको भी सामने वाले को उतना ही रिस्पेक्ट और प्यार देना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत रिश्तों में ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे समय के साथ है ना, मतलब बात टलती रहती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो सब कल ठीक हो जाएगा, बट वो कल कभी आता ही नहीं और चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर होती चली जाती हैं। तो बड़ा दुख होता है देख के कि मतलब आजकल के बच्चे क्यों इन चीज़ों को नहीं समझते कि ये जो एज जो आज हमारे पेरेंट्स में आई है, यही जो एज आज हमारे इन लॉज़ में आई है, जो बीमारियां, जो परेशानियां आज हमारे इन लॉज़ में आई हैं, वो कल हम में भी आनी है, हमारे भी बच्चे हैं। और अब बहुत से लोग जो हैं मेरी इस बात पे ये कहेंगे कि नहीं, हम ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देंगे, हम इतने फ़िट एंड हेल्दी हैं कि हम ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, हम अपना वॉक पे जाते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी है, तो हमें ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ के भ्रम में आप कभी मत रहिए कि कल को हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल हेल्दी हैं। क्योंकि मेरी जो मैं अपनी ही मदर को लेकर ये बात बताती हूँ कि उन्हें भी नहीं पता होगा एक टाइम पे कि उनके साथ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल को मुझे क्या होने वाला है, इस चीज़ का कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहिए कि मैं ये सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे जो है बच्चों को मेरी केयर करनी पड़े अपना काम छोड़कर। तो ये चीज़ें तो सोचना बिल्कुल ही मेरे को मतलब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि लोग इस तरह की बातें जो है वो सोच लेते हैं। और अपने जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको बचपन में जब आप छोटे थे तो उन्होंने भी तो आपकी पूरी केयर की थी ना। जिस वक्त आप कुछ नहीं कर पाते थे, आप चलना नहीं सी आप चल आप च, आपको चलना नहीं आता था, आपको बोलना नहीं आता था, आपको खाना नहीं आता था, तो उस स्टेज पे आपके पेरेंट्स ने अपना काम छोड़कर ही आपको चलना सिखाया था, आपको बोलना सिखाया था, आपको खाना सिखाया था, आपको हर चीज़ सिखाई थी, आपको पढ़ना सिखाया था। तो अब जब उनकी टर्न आई है इसी काम के लिए, उनको अब आपकी ज़रूरत है, तो आप मतलब ये कह के पीछा क्यों छुड़ा लेते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या ये हमारे साथ अच्छे नहीं रहते, तो इसलिए हम क्यों करें, या हम अपना काम छोड़कर हम अपना समय इनको कैसे दें। तो ये चीज़ का बहाना बिल्कुल भी मत बनाया कीजिए कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है तो वक्त निकालिए, उनके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि आपके माँ बाप जो हैं उन्हें सिर्फ़ आपसे ही उम्मीदें हैं, उन्हें किसी से बाहर वाला कोई उनकी केयर करने नहीं आएगा। जो केयर करने करोगे आप ही करोगी। और माँ बाप का दिल दुखाना ना फ्रेंड्स बहुत मैं कहूँगी कि बहुत गलत है। और यही चीज़ हम अपने ऊपर लेके देखते हैं, जब कि हमारे बच्चे जब हमारा कहना नहीं मानते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। अब जो है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये सब करने की जो हिम्मत है, जो मोटिवेशन है, या हम में ये करने की जो इच्छा है, वो हम में आती कैसे है, हम कंटिन्यू कैसे कर पाते हैं। तो वो हम कंटिन्यू इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो हमारे हस्बैंड हैं, जो मतलब मेरे हस्बैंड हैं और उनके भाई हैं, यानी कि बेटे हैं जो घर के, वो लोग खुद अपनी मदर की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि अपने हाथों से ही तीनों टाइम खाना खिलाते हैं,
हाथों से ही सारे काम, क्योंकि मम्मी जो हैं वो खुद से खाना भी नहीं खाती हैं, तो अपने हाथों से ही वो खाना खिलाते हैं। और हाँ, कभी वो नहीं होते हैं तो हम खिलाते हैं, यानी कि आधा टाइम हम खिला देते हैं, आधा टाइम वो लोग खिलाते हैं। और इस तरीके से मतलब हम लोग मिलजुल के मम्मी का सारा काम जो है वो करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब हमें हिम्मत वहीं से मिलती है, या मैं ये कहूँ कि हम तभी उतना कर पाते हैं कि वो लोग आज के टाइम में भी, जहाँ बच्चे जो है अपने माँ बाप को, जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं, जो घर में भी कामों में हेल्प करा देते हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको बच्चे जो हैं आजकल के वो ओल्ड एज होम में छोड़ कर आ जाते हैं। बहुत वीडियोज़ आती हैं सामने, बहुत सुनने को मिलता है, न्यूज़ में आता है, पता नहीं क्या क्या आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं माँ बाप के ऊपर। वहीं मतलब हमारे जो हस्बैंड हैं, जो 3 भाई हैं, तीनों भाई हैं, वो अपनी माँ की इतनी केयर करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो तीनों भाई जो है, हम हमने मैंने खुद ने अब तक अपनी रिलेशन में अपने आसपास कहीं ऐसे नहीं देखा जितना जो है हमारे घर के जो जेंट्स हैं तीनों भाई, वो अपनी मदर की केयर करते हैं। और फिर उनके साथ साथ हम लोग भी करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर के। और तो इसीलिए ये वीडियो में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करने से पहले, मैं अपने जो मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले आप लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको टाइम दीजिए। अगर उनको आपसे केयर की ज़रूरत है, वो आपसे वक्त मांग रहे हैं, अगर उन्हें आपकी ज़रूरत है तो उन्हें उनका सहारा बनिए। क्योंकि अगर आप उनकी केयर करोगे, आप उनका सहारा बनोगे, तो डेफ़िनेटली आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ़ है, वो भी एक दिन वो भी मतलब आपकी तरह ही उनकी केयर करना शुरू कर देगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये मैं दोनों से ही कहना चाहूँगी, अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगी, अपने भाइयों से भी, कि अगर जहाँ आप लोग चाहते हो कि आपकी वाइफ़ आपके पेरेंट्स को एक्सेप्ट करे, उनकी केयर करे, तो आपको भी अपनी वाइफ़ के पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न होता है कि लड़की जल्दी से इन-लॉज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स की इग्नोरेंस होती है हर जगह, तो फिर मैं क्यों इनके पेरेंट्स को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करूँ, इनकी इतनी केयर करूँ, इतना सोचूँ उनके बारे में। तो ये भी एक रीज़न होता है। और फ्रेंड्स, मैं जो है वीडियो में सारी चीज़ें इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ, और अपनी मदर इन लॉ की वीडियो भी, मम्मी की वीडियो भी मैं इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं और उनके जो 2 भाई हैं, यानी कि तीनों भाई जो हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लोग जो अपनी मम्मी के लिए कर रहे हैं वो हम दूसरे बाहर वालों को या किसी को सुनाएं, किसी को बताएं कि हम अपनी मदर के लिए क्या कर रहे हैं। वो जिस तरीके से वो केयर करते हैं, जिस तरीके से वो मम्मी का ध्यान रखते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर हम लोगों को बताएं, क्योंकि उन्हें, उनके लिए ये उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है, जो उनको करना ही है। और ये चीज़ वो दिल से करते हैं, बिल्कुल दिल से करते हैं, बिल्कुल थकते नहीं हैं और कभी शिकायत नहीं करते उस चीज़ की। मम्मी की जो है वो थोड़ी-सी इस टाइम कंडीशन ऐसी हो गई है कि मम्मी की जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा इरिटेट भी करती हैं, कि वो खाना खाती नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाना पड़ता है। और मतलब ये फिर भी वो जो है, हम लोग जो हैं, फिर भी उनकी इन चीज़ों से इरिटेट नहीं होते हैं। हमें बिल्कुल मतलब उनको ना एक तरह के तरीके से इस टाइम पे वो बच्चों की तरह जो है उनको खाना खिलाना पड़ता है। और ये लोग ये चीज़ जो है वो बिल्कुल खुश होके करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें बाहर वालों को, किसी को पता चले, हम बाहर वालों को बताएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो लोग फिर कहें कि ये लोग तो दिखाना चाहते हैं इसलिए बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसलिए मैं वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, और मैं शूट भी नहीं कर सकती, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ इसलिए।
और लेकिन मेरा वीडियो जो है उसको बनाने का मेरा मोटिव बहुत ही सॉलिड था। मुझे ये चीज़ आजकल के जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं, उनको इन लॉज़ के साथ गलत कर रहे हैं, और मतलब उस चीज़ की वजह से जब हम सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, देखते हैं अपने आसपास ऐसा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है देख के। बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग भी उतनी कोई ज़्यादा पुरानी जनरेशन के तो नहीं हैं। हमारी शादी को भी 10-12 साल ही हुए हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं हुए हैं। जब हम लोग कर सकते हैं तो फिर जब आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत भी क्यों नहीं कर सकते। जबकि आजकल तो इतना ज़्यादा फ्रीडम इन लॉज़ जो हैं वो दे देते हैं कि शादी होने के तुरंत बाद इतना फ्री कर देते हैं कि अपनी मर्ज़ी से रहो, अपनी मर्ज़ी से खाओ, अपनी मर्ज़ी से तुम कुछ भी मतलब पहनो, कुछ भी इतना फ्रीडम दे देते हैं। उसके बावजूद भी कैसे बच्चे इन लॉज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव यही था कि हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आए। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, और अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है, कोई भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना जो है मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैं सफल हो गई वीडियो बनाने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ 1% भी मेरी वीडियो में अच्छी चीज़ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस ने जो है मेरी वीडियो को फॉलो किया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है उस पे कंटिन्यू DIY से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड या फिर स्टिचिंग पैटर्न से रिलेटेड, अलग अलग तरह की होम डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है मैं अपलोड करती रहती हूँ। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और उन्हें भी खुश रखिए। बाय बाय।